हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो है दोस्तों बीपीएससी 17th कंबाइंड प्री एग्ज़ाम सीसीई सीडीपीओ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया दोस्तों। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग सारी बातों पे चर्चा करते हैं कि क्या वैकेंसीज रहने वाली है, फॉर्म कब से कब आप भर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो हम लोग सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको हमारे तरफ से आने वाले सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है। तो यह एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स 28/9/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 18/10/2024 तक रखा गया है। ठीक है ना। तो आप 28/9/2024 से लेकर के 18/10/2024 के बीच में फॉर्म को जरूर भर लें दोस्तों। ठीक है। वहीं पर जनरल कैटेगरी ओबीसी और अदर स्टेट के फीस की बात करें तो दोस्तों 600 रुपये रखा गया है। ठीक है। और वहीं पर एससी और एसटी वाले के लिए जो है 150 रुपये रखा गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो जनरल ओबीसी अदर स्टेट वाले 600 रुपये और एससी एसटी को 150 रुपये पे करना होगा। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते कि विभाग कौन सा रहने वाला है और पद क्या रहने वाला है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्रम संख्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसमें कि वेतनमान लेवल 9 का सैलरी मिलने वाला दोस्तों। ठीक है ना। जिसमें टोटल पदों की संख्या आपकी बात करें तो 267 ऐसे पद निकल करके आए हुए हैं। बाकी आप महिलाओं के लिए जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्गों की महिलाओं की संख्या जो है क्रमवार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो एक इस तरह से जो है आप अपना अपना चेक कर लेंगे और चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है। वहीं पर जो है पुलिस उपाध्यक्ष बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा विभाग में वैकेंसीज निकाली गई है। लेवल 9 की सैलरी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ठीक है। वहीं पर जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा गृह विभाग विशेष शाखा में जो है लेवल 9 की सैलरी आपको मिलने वाला है। वहीं पे 12 और 2 यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एज की बात करें तो दोस्तों, ठीक है, 22 वर्ष, 20 वर्ष और 20 वर्ष, इस तरह से जो है यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया। मतलब अगर आप 22 वर्ष या 20 वर्ष के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। वहीं पे कारा अध्यक्ष बिहार कारा सेवा में जो है वैकेंसीज निकाली गई है, जहाँ पे कि 3 वैकेंसीज निकल करके आया हुआ है। इसके लिए भी न्यूनतम सीमा जो है 20 वर्ष रखा गया है। ठीक है ना। राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पे जो है लेवल 9 की सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 168 और 55 ऐसे वाणिज्य कर विभाग में 55 वैकेंसीज है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको न्यूनतम आयु की बात करें तो दोस्तों 22 वर्ष मांगा गया है। ठीक है। अगर आप 22 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 22 वर्ष से कम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते दोस्तों। ठीक है ना। तो कहीं पे 20, कहीं पे 22 वर्ष मांगा गया है। वहीं पर अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक के पद पे 11 वैकेंसी निकाला गया है। वहीं पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में जो है 3 वैकेंसीज निकल करके आए हुए हैं। और यहीं पर यहाँ पे भी जो है न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 22 वर्ष मांगा गया है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा में जो है 12 और 1 ऐसे करके पद पे वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 22 वर्ष यहाँ पे भी मांगा गया है। ठीक है। वहीं पर बिहार शिक्षा सेवा में 50 पद है और शिक्षा विभाग में अलग से जो है 10 पद निकाला गया है। यहाँ पे भी 22 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा मांगा गया है दोस्तों। ठीक है। इस तरह से सहायक निदेशक दिव्यांगन सशक्तिकरण कोषांक समाज कल्याण विभाग में जो है वैकेंसीज निकाला गया है। इसी तरह से आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो है वैकेंसीज देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे भी 22 वर्ष न्यूनतम सीमा मांगा गया है। इसी तरह से गन्ना उद्योग विभाग में जो है दोस्तों 1 वैकेंसी निकल करके आई हुई है और 22 वर्ष जो है यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा मांगा गया है। ठीक है ना। सब में लेवल 9 की सैलरी मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है ना। लेवल 9 की सैलरी
इन हैंड सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको 1.5 लाख 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाला है दोस्तों, सारे एलोवेंस वगैरह मिला करके। तो बहुत अच्छी सैलरी है। बाकी बीपीएससी का जॉब है तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी आपको बहुत जम के करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बिहार अपना एग्ज़ाम टाइम टू टाइम ले रहा है। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिए, पहले से आप तैयारी कर ही रहे होंगे, और बाकी नहीं अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो तैयारी में अच्छे से लग जाइए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। और लेवल 9 की सैलरी है तो ये बहुत अच्छी सैलरी माना जाता है, ठीक है ना। प्रायः ऐसी सैलरी नहीं देखने को मिलता है और ऐसे वैकेंसी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है श्रम संसाधन विभाग में भी आप देख सकते हैं लेवल 9 की सैलरी, मतलब लेवल 9 की सैलरी आपको यहाँ तक योजना एवं विकास विभाग तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए परिवहन विभाग में जो है लेवल 7 का सैलरी आपको मिलेगा। हर जगह 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप जो कि मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ के PDF को देख सकते हैं और अपने आप समझ लेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग में जो है वैकेंसी निकल करके आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा मांगा गया है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग में जो है 393 और 133 ऐसे पद निकल करके आया हुआ है, ठीक है। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, 287 और 83 ऐसे करके वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। और यहाँ पे भी जो है ना 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा मांगा गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से श्रम संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इस तरह से जो है सारे विभागों में वैकेंसी निकल करके आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में देखिए समाज कल्याण विभाग में जो है वैकेंसीज निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 4 है और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर 957 पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज माना जाता है। अगर किसी राज्य में इतना वैकेंसी निकल करके आ रहा हो तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है, और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। बाकी यहाँ पर जो है CDPO के पदों पे बात करें तो दोस्तों जो CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे जो वैकेंसीज निकल के आई हुई है वो 12 वैकेंसीज है, ठीक है ना। बाकी 1945 वैकेंसीज जो है ये आपको BPSC 17th BPSC का वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। दोनों एग्जाम एक साथ ले लिया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, आपको यहाँ आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर एज मिनिमम एज की बात करें तो दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया 20 वर्ष 21 वर्ष और 22 वर्ष ऐसे पद के हिसाब से जो है मिनिमम एज रखा गया है, ठीक है ना। और मैक्सिमम एज की बात करें तो दोस्तों आप 37 ईयर मेल होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 40 ईयर फीमेल अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एज में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी SC ST को जो है अलग से 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों बैचलर डिग्री आपके पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, वरना BA पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है CDPO वहाँ पे जो है आपको BA इन साइकोलॉजी सोशल साइंस एंड लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है ना, इन सब से अगर किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। और अगर इनके अलावा किसी और स्ट्रीम से किए हुए तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में 12 पोस्ट निकल कर आया हुआ है। तो जिनका बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी सोशल साइंस एंड लेबर एंड सोशल वेलफेयर से किया हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर BA आप किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं ना तो आप 1945 पोस्ट जो है इन पोस्ट पे जो है आप सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स इसमें सिर्फ जो है BPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ आपका BA मांगा गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर हम कोटिवार वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों जनरल के लिए जो है 1082 वैकेंसीज निकल करके आया हुआ है।
वहीं पर EWS के लिए जो है 246 वैकेंसीज़ है दोस्तों, ठीक है ना। EBC के लिए जो है 427 वैकेंसीज निकल करके आया हुआ है। वहीं पर BC फीमेल की बात करें तो दोस्तों 59 वैकेंसीज निकल करके आया हुआ है। SC के लिए 403 वैकेंसीज है और ST के लिए जो है 22 वैकेंसीज निकल करके आया हुआ है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1957 वैकेंसीज टोटल आपका हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट रहता तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जो है दोस्तों बाकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है ना, वो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो दोस्तों 17/11/2024 को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो समय बहुत कम है, 3-4 मंथ का अभी आपका जो है 2 से 3 मंथ का आपके पास समय है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोरों से लग जाइए, ठीक है, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए सिलेबस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेबस देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। क्या लिखा गया है कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी से 100 अंक पूछे जाने हैं। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र जो है 300 अंक का होगा, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो है 300 अंक और निबंध का जो है 300 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा गया, वैकल्पिक विषय के तौर पे लिखा है निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ MCQ आधार पर होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के परियोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, ठीक है ना। जिसमें कि कृषि विज्ञान 4 और पशुपालन चिकित्सा विभाग 5 जो है इसे जो है विषय कोड दिया गया दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है आप सारे सब्जेक्ट्स और विषय कोड आप में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसी तरह से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो CDPO के पद पे वैकेंसीज निकाली गई है, उसमें जो है समान हिंदी के भी 100 अंक रहने वाले हैं। समान अध्ययन प्रथम पत्र के 300 अंक रहने वाले हैं। समान अध्ययन द्वितीय पत्र के लिए 300 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है ना। आप जैसे ही सर्च कीजिएगा, सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे शो करेगा और आप जो है यहाँ से जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वहीं पे ऑनलाइन आवेदन का जो है प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 28/9/2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है 18/10/2024 है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी बातों पे चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी अगर किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। पेमेंट जो आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ठीक है।